अरे अरे कतली भाभी नमस्ते, मैं आपका गुल्लू और बनाता हूँ सबका उल्लू। तो मान लो किन्नर लोग चल रहे हैं तो मैं उनका चलने का स्टाइल देखता था, वो बात करते थे बोलते थे तो मैं उनके देखता था। दिल्ली खुद आता था, खुद जाता था, कभी कभी तो बिना टिकट के आता था। एक दो बार टीटी ने पकड़ भी लिया। एक्टर बनने के लिए चप्पल घिसानी पड़ती है। 100 रुपये लेकर मुंबई गया, जाने के बाद मैं भूखा प्यासा वहाँ गया। हाँ हेलो साहब आ जाइए, थूकने का केस आ गया। मैंने कहा साहब जी हम रोने लगे, साहब जी गलती हो गई, हम तो सर परदेसी आदमी है सर, एक्टिंग करने आए थे सर, ऐसे ऐसे फंस गए हम क्या। पुलिस ने हमें तुरंत दबोच लिया। फिर दबोच वो हमें तैयार खड़ी थी वो पकड़ने। अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और भाई आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे कॉमेडियन एक्टर से जो आपने काफ़ी फिल्मों में देखे होंगे और भाई आजकल किन्नर के रोल में बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम अतुल वत्सल और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो शहर है वो जसपुर है। अच्छा अतुल भाई, एक बार चश्मा उतारने की रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी। हाँ। अच्छा, सबसे पहले जो इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे वो आपकी करेंगे एक किन्नर के डायलॉग के साथ में। मैंने एक मेरी वेब सीरीज थी पैन्नू का घोंसला, जो संगम म्यूजिक पर इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। उसमें मेरे एक किन्नर का कैरेक्टर था, तो मैं उसका एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। हाय हाय पूरे 10,000 लूँगी, हाँ बता रही हूँ 1 रुपया कम ना लूँगी। अरे बहू आई बहू, हाँ मोरनी आई मोरनी। तो आपने ये किन्नर की एक्टिंग करना शुरू करी, ये शौक मतलब कैसे लग गया? आप तो पहले कुछ और अलग हिसाब की एक्टिंग किया करते थे। नहीं, ये बस गॉड गिफ्ट है। एक एक्टर जो होता है वो हर तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है अगर उसके अंदर जुनून हो, करने की क्षमता हो तो बस ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट हैं। बस मैंने इसको अंदर से बाहर निकाली। तो जैसा मेरे को रोल मिलता था मैं उस कैरेक्टर को देखता था। अगर मान लो किन्नर लोग चल रहे हैं तो मैं उनका चलने का स्टाइल देखता था, वो बात करते थे बोलते थे तो मैं उनके देखता था। ठीक है, तो बस उन्हीं से मैं देख करके मैं वो कैरेक्टर में सीखा, अपने अंदर वो चीज़ लाया। तो कभी शर्म नहीं ऐसे रोल करते हो जैसे आप अपने आपके परिवार वाले भी देखते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट अंदर? नहीं, मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं आती। चाहे मुझे कुछ भी करा लो, चाहे सड़क पर लिटा लो, भिखारी बना लो, कुछ भी करा लो, मैं कभी मुझे हिचक नहीं होती है। अच्छा हाँ, तो भिखारी का भी कर लेते हैं आप? हाँ, मैं हर तरह का रोल, जो मर्जी दो, कुछ भी दो, बोले मिट्टी कुछ भी। अतुल भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, दर्शकों के सामने एक बार ना आप ऐसे करके दिखाएंगे, ए अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। वो कैसे होता है ना, वो भिखारी वाला जो रोल होता है, कैसे करते हैं वो अपने अंदाज में करके दिखाना एक बार। अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। अगर कैश ना हो तो पेटीएम ही कर दे, भगवान तेरा भला करे। मतलब तो अतुल भाई बात ये करेंगे, आपकी जो फिल्म लाइन में शुरुआत हुई है तो कहाँ से आपको ये शौक लगा? मेरा एक्चुअली मैं बताया, मेरे गॉड गिफ्ट था। क्या था कि मैं अंदर ही अंदर बोलता था। तो मेरे एक दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने एक्टर थे वो, उन्होंने नोएडा से एक्टिंग कोर्स किया था। तो मुझे बहुत शौक था ऐसे लोगों से मिलने का। वो मेरे घर पे आए, मिले, तो उन्होंने बताया कि तू जो अंदर बोलता है उनको बाहर निकाल। तो बस फिर मैं अंदर बोलता नहीं था, बाहर निकालता था। शीशे के सामने मैं एक्टिंग करता था। तो जब मैं बाहर निकालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं एक्टिंग करता गया। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने लोगों से मुलाकात हुई, मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मेरे को कॉमेडी के लिए सेलेक्ट किया। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही करता चला गया। फिर धीरे धीरे मुझे एक फजीता फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया उत्तर सर के साथ, जो कि जिस फिल्म से मेरी इधर यूपी बेस्ट देहाती इंडस्ट्री मेरी बहुत पहचान बनी, जिसके बलबूते पे आज मैं इस इंडस्ट्री में मेरा अच्छा नाम है और मुझे अच्छा काम मिल रहा है। हाँ, मैं मुंबई गया था अब से करीबन 4 साल पहले। 700 रुपये लेकर के मैं गया था। वो 700 रुपये कहाँ से मिल रहे ये बताओ पहले। और वो मिल गए, कहीं से भी मिले। अब क्या बताऊँ। घर से मैंने ले लिए। अच्छा। जैसा भी है। चोरी वोरी तो नहीं करी माँ की? ऐसे ही समझ लो, मैंने आज तक किसी से बताया नहीं। बता नहीं रहे, लेकिन भाई चोरी करे, मैं बता रहा हूँ अपनी माँ की 700 रुपये निकाल के ले। स्थिति थोड़ी सी ऐसी थी, मैं कमाता तो था नहीं, इसी लाइन में मुझे इंटरेस्ट था, इतनी कमाई मेरी होती नहीं थी। स्टार्टिंग में कम से कम मैंने 3 साल मैंने फ्री में काम किया। दिल्ली खुद आता था, खुद जाता था, कभी कभी तो बिना टिकट के आता था। एक दो बार टीटी ने पकड़ भी लिया मेरे को। अच्छा, बम्बई से जब आते थे? हाँ, बम्बई से आते थे, मतलब मुझे पैसे बचाने थे। तो एक बार उसने मेरी जेब में, मैंने 100 का टिकट था, मैंने नहीं लिया, लेकिन उन्हें मेरे 300 रुपये ले लिए। तो कुल मिला के मैं बिना टिकट के बहुत गया, क्योंकि मुझे हर सप्ताह दिल्ली आना था, काम करना, अपने किराए से जाता, अपने किराए से आता था। तो कमाने का कोई ऐसा साधन था नहीं।
तो फिर मेरा मुंबई जाना है, मैं 100 रुपये लेकर मुंबई गया। जाने के बाद मैं भूखा प्यासा वहाँ गया। फिर जाने के बाद वहाँ एक मेरा फ्रेंड था, मैंने वहाँ रुका। वहाँ रुकने के बाद पे क्या हुआ कि 250 200 रुपये वहाँ पे टॉक शो चलते थे। वहाँ पे मैं जाता था, इसलिए जाता था कि चलो मुझे शौक था कि भाई कैसे मतलब हीरो देखने हैं, कैसे लोग एक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं। 250 मतलब वहाँ गया है कि वहाँ पे खाना फ्री का मिल जाता था मेरे को, ठीक है। कभी पैसा जेब में नहीं रहता था तो फिर 2-2 रुपये के बिस्कुट मैंने रातों रात वहाँ पे खा के कि भाई रात ही तो काटनी है, अगले दिन को जाएंगे शो में, वहाँ मिल जाएगा खाना। और एक बार क्या हुआ कि मैं फिल्म सिटी गया कपिल शर्मा के शो में, वहाँ लाइन लग जाती थी। जब वहाँ पर लाइन लगी तो फिर एक लड़का बोला, मेरा हाथ पे टोकन नंबर लिखा गया था कि भाई तुम्हें रात में जाना है, पूरे दिन कैसे काटें, घर वापस जाएं तो किराया लगता है, अब आए तो 100-200 रुपये लेके जाएं। तो एक लड़का बोला कि चलो भाई चलो फिल्म सिटी चलते हैं, ऊपर घूमने चलते हैं पहाड़ों पे, वहाँ एक मंदिर है जहाँ फिल्मों का शूट होता था। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, चढ़ना पड़ेगा वो। तो वहाँ जाकर हम पहुँच गए 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ जाकर हमें पकड़ लिया पुलिस वालों ने, जो एक CRPF के कुछ ऐसे वो होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया। बोले कहाँ से आए हो? मैं सर वहाँ आए। बोले कोऑर्डिनेटर कौन है तुम्हारा? मैंने कहा वो है। तो उन्होंने फ़ोन लगा कि भाई तेरे आर्टिस्ट, तो उन्होंने गाली दी उल्टी सीधी, भाई देख तुम्हारा कोऑर्डिनेटर तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें 700 रुपये की रसीद कटेगी। मैंने कहा सर गलती हो गई, ये मेरा आधार कार्ड, ये पैसा आर्टिस्ट कार्ड। मैंने कहा सर है नहीं अभी। तो बोले तुम्हें 700 देना पड़ेगा वरना देख लो बंद होना पड़ेगा। अब मेरे पास चाह रहा था नहीं, मैंने कहा सर देखो 20 रुपये मेरे पास। उन्होंने कहा चलो चौकी, उन्होंने धक्का मार के मैं चौकी ले गए। चौकी लेंगे, बड़े साहब बैठे थे। मैंने कहा साहब जी हम रोने लगे, साहब जी गलती हो गई, हम तो सर परदेसी आदमी है सर, एक्टिंग करने आए थे सर, ऐसे ऐसे फंस गए, हम क्या करें। और जो लड़का मैं लेके गया था वो तो भाग गया, लेकिन हम फंस गए वहाँ पे। तो उसने बोला कि जी देख लो 700 रुपये चलान कटेगा, बार बार काटने तो यहाँ हम रोने गिराना रहेगा। मैं कहा सर 20 रुपये हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा देख लो। तो मैंने कहा सर ठीक है आप अंदर कर लो, कम से कम खाना तो मिलेगा, हम तो परदेश आदमी है, मैं तो आया हूँ इसी चक्कर में हूँ। तो उन्होंने सोचा यार इसका मतलब इनकी जेब में कुछ है ही नहीं, है ऐसी हैं नंगे भूखे। उन्होंने हमें लात मार के ऐसे भगाया, जाओ वहाँ से बस मिलेगी 2 नंबर 8 10 नंबर की, वहाँ तक सीधे घर जाना। कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं ट्रेन का हमें नॉलेज नहीं था, हम चढ़ते चढ़ गए, पर वो लेडीज़ डिब्बा, वो माल डब्बा था, वहाँ मराठी लेडी बच्ची वहाँ थी। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हमें उतरना था। तुरंत जैसे हम उतरे कांदीवली में, तो वहाँ पुलिस ने हमें तुरंत दबोच लिया। फिर दबोच लिया? वो हमें तैयार खड़ी थी वहाँ पकड़ने के लिए। इनकी तो किस्मत में कहना वो कहना किसी के सर पे कग्गा बैठ जा, तो इनके सर पे तो पुलिस ही बैठ गई थी। तो भैया वहाँ पुलिस बैठी, वहाँ पुलिस बैठी, तो फिर उन्होंने गिरवान पकड़ ले गई। तो फ़ोन जब्त कर लिए। तो उन्होंने बोला कि भैया लाओ पैसे 700 रुपये 1200 रुपये, 3 जने थे हम। मैंने कहा सर वो तो है नहीं। तो हाँ मैंने कहा सर अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, रोटी तो मिलेगी। मैंने वहाँ ही बोली। फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसके वहाँ पैसे थे, वहाँ उन्होंने उनको पैसे दिए, तो वहाँ से हम छूटे। फिर एक बार मैं ऑडिशन देने जा रहा था विरार, वहाँ विरार स्टेशन से उतरते ही मैंने नॉर्मली थूक दिया। और जो नॉर्मली मैंने थूका तो उसने गिरबान पकड़ लिया पीछे से। मैंने कहा भाई हाँ, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो भले तूने थूका। मैंने कहा मैंने गुटखा खा के थोड़े ना थूका भाई हैं। बोले देखो सादा थूकोगे तो 300 रुपये बोर्ड पे, और वैसे थूको गुटखा का तो 700 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ये बढ़िया पता भाई। तो बोले बताओ भाई क्या चाहिए? बोले गाड़ी बुलवाओ। मैंने कहा भैया गाड़ी बुलवा ले। तो उसने फ़ोन किया तुरंत, हाँ हेलो साहब आ जाइए, थूकने का केस आ गया। मैंने कहा भाई बुला ले। तो फिर मैंने क्या काम किया, एकदम से किसी और ने थूक दिया। और जैसे उसका ध्यान हुआ उसने उसको मैंने मारी, वहाँ से दौड़ 1 किलोमीटर से पहले मैं नहीं रुका। मतलब ऐसी भूखा, मैं स्टेशन पे भी रुका, सोया कि यार चलो 200 रुपये मिलेंगे, वहाँ रूम पे जाऊँगा तो मेरे 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, वो बचाने हैं 24। मतलब 1 महीना मैंने रुका। एक मेरे साथ का मेरा फ्रेंड था, वो तो हार मान के चला गया। मैंने कहा भाई मैं अगर आया हूँ तो 1 महीना कह के आया था कि 1 महीने रुकूंगा, तो 1 महीने रुका। और 700 लेके गया था, 700 वापस लेके मैं घर आया। तो भाई देख सकते हैं आप, एक कहना जब एक्टर बनना होता है ना, बम्बई का जिसका सपना होता है, तो भाई उसके साथ ऐसी घटना आम बात है बम्बई शहर के अंदर। क्योंकि हम लोग वहाँ जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, जेब में पैसे हैं नहीं हैं, क्या क्या हो सकता है वो आपने अतुल भाई के मुंह से सुन ही लिया है। क्योंकि जो एक्टर होता है ना भाई, एक्टर बनने के लिए चप्पल घिसानी पड़ती है, जब जाके मेहनत में कहना सफलता मिलती है इस लाइन में। तो अतुल भाई जैसे आप एक्टिंग वगैरह करते हो, तो आपकी फैमिली आपके जो टीवी पे आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो जब आप उनके साथ में बैठे होते हो तो कभी ऐसा नहीं लगता, थोड़ी शर्म सी फील नहीं होती? नहीं मेरे को शर्म नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अच्छा लगता है। एक माँ बाप का सपना है जिस लाइन में काम कर रहा हूँ वो आगे बढ़े, भाई अपने बच्चे को टीवी पे देखे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना, वो पहले ही मेरा ड्रीम बड़े लेवल पे जाने का रहा है। जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा तब तक मैं अपने आप को कुछ नहीं मानूंगा। तो अभी आगे बढ़ना है आपको? अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये मेरी एक सोच है। सिर्फ मुझे मतलब इस लाइन में इतनी पहचान बनानी है कि हर इंसान मुझे जाने पहचाने, और जो मुझे पैसा मिले मैं अपने ऊपर लगाए, अपने माँ बाप की सेवा करूं और मानव कल्याण की सेवा करूं।
बस पढ़ाई मेरा- कितनी की आपने? मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है और अभी मेरी एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक सुकन्या वेब सीरीज रिलीज हुई है जो कि 5 OTT पर वो गई है। हंगामा प्ले है, एयरटेल स्ट्रीम है, वोडाफोन आइडिया है और वाचो और एक ऐप और है उस पर गई है। टॉप शो में चल रही है, बहुत अच्छा। मेरा गुल्लू का करेक्टर है। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनीष कुमार वर्मा जी हैं और आराधना सचान जी हैं। इस वेब सीरीज़ का जो डायरेक्शन किया है वो मनीष कुमार वर्मा जी ने किया है, राइटिंग मनीष कुमार वर्मा जी ने की है और स्क्रीन प्ले आराधना सचान जी ने किया है। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और बहुत ही मतलब बहुत लोग उस वेब सीरीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। एक और कामाक्षी मैंने वेब सीरीज़ की है और जब भी आएगी वो तहलका मचाएगी, उसमें भी मेरा एक किन्नर का करेक्टर है। अच्छा, किन्नर के दे रखे हैं। हाँ, उसमें मेरे किन्नर का करेक्टर है और आगे उनके साथ और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूँ। अतुल भाई क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा करना है ना तो आप पीछे मुड़ के मत देखो, हार मत मानो। मतलब चलते चलो एक ना एक दिन तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, बस हार नहीं मानना। बिल्कुल। तो अतुल भाई इंटरव्यू समाप्त करना चाहेंगे और उससे पहले एक बार कोई डायलॉग हो जाए उसके साथ में इंटरव्यू समाप्त कर दें। अरे अरे कतली भाभी नमस्ते, मैं आपका गुल्लू और बनाता हूँ सबका उल्लू। आँख माल के। तो चलिए, अपना न्यूज़ 27 को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं दोस्तों एक इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।